बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 दिसंबर 2025 बुध के दिन का आगाज हो चुका है। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। नाज़रीन कराम, भारत इस वक्त एक जानिब तो तालिबानी रजीम को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर यूज कर रहा है, खुद भी भारत एडवेंचर की कोशिश करता है, प्लान बनाता है, फिर उसे समझ लगती है कि भाई अभी वी आर नॉट फुली रेडी, तो इसलिए भारत पीछे हट जाता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर को एक्टिव करने का मंसूबा और दो महाजों से पाकिस्तान को टेंशन देने की जो भारत की आइडियोलॉजी है, अपने हिसाब से तो वो उसे बेहतरीन तरीके से चला रहा था। लेकिन भारत भूल गया था कि साउथ एशिया में खिचड़ी पक रही है और एक तो पाकिस्तान चाइना की मदद से साउथ एशिया में एक नया ब्लॉक बनाने जा रहा है। सार्क पहले डिसफंक्शनल है, माइनस इंडिया अब साउथ एशिया आगे बढ़ेगा, माइनस इंडिया अब साउथ एशिया तरक्की करेगा। खैर वो एक अलग बात है, हम एक अलग डिबेट में चले जाएंगे। बांग्लादेश की तरफ से भी अब भारत को कुछ खतरात हैं। भारत को लगता था कि वो बॉर्डर हमारे लिए ऐसे ही है क्योंकि हसीना वाजिद ने कॉलोनी बना दिया था बांग्लादेश को इंडिया की। अब बांग्लादेश सही मानों में अपनी आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी लेकर चल रहा है, तो भारत को नींद नहीं आती। लेकिन असल खतरा जो है वो भारत को है चाइना से। और चाइना जो है उसने रीसेंट टाइम्स के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है उसके हवाले से जो पॉलिसी अपनाई है, ये गेम चेंजर पॉलिसी है। और इसके साथ ही साथ अब चीन जो है वो अपनी फौजों को आगे से आगे लाता जा रहा है। और अब 2-3 दिन के बाद ऐसी कोई ना कोई अपडेट आ जाती है और पिछले 1-2 हफ्ते से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिससे ये बात समझ आती है कि चाइना कोई बहुत बड़ा एडवेंचर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में करने जा रहा है। और पाकिस्तान ने पहले ही अपना वजन चीन के पलड़े में डाल दिया। पाकिस्तान ने कहा ये सो कॉल्ड अरुणाचल, जिसका असल नाम झेंगजांग है और ये चाइना का इलाका है, हम इसे चाइना का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं और हम चाइना के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। चाइनीज मीडिया में इसे बहुत, पाकिस्तान के स्टेटमेंट को बहुत अहमियत दी गई है, बहुत ज्यादा खबरें, हेडलाइंस कि भाई चीन का दोस्त मुल्क पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हो गया है और पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि ये इलाका चीन का हिस्सा है। चाइना ने इन वन वे और अनदर ये लेना तो है, लेकिन अब इस हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो इंडिया के लिए और नई दिल्ली में बैठे मोदी के लिए काफी हद तक परेशान कुन है। सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन हम जल्दी जल्दी एक रैप अप करते हैं चीजों को कि पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ। एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक औरत भारतीय खातून है जो कि चाइना के एक एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांजिट कर रही थी, उसने आगे जापान जाना था लंदन से। तो वहां पर कुछ घंटे के लिए थी, 18 घंटे डिटेन किया क्योंकि उसकी प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो अरुणाचल प्रदेश इंडिया थी। चाइना ने कहा भाई ये इलीगल है, अरुणाचल नामी तो कोई एरिया ही नहीं है, ये तो चाइना का हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद इंडिया ने कुछ एहतजाज भी किया। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जवाब दिया कि भाई अरुणाचल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके अंदर अब भारत जो है वो यकतरफा, आपको पता है कि पिछले कुछ हफ्तों के अंदर यूनिलैटरली चाइना के खिलाफ उठाए गए अपने इकदाम वापस ले रहा था, इस आस में कि भाई अमेरिका ने तो लात मार दी, अमेरिका ने तो ठुड्डा मार दिया, अब शायद चीन के साथ हम ताल्लुकात ठीक कर लें। लेकिन चीन को भारत की खसलत का पता है और चीन अपने क्लेम से पीछे नहीं हटता, बल्कि चाइनीज एक तज्जियाकार हैं जो कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके माइंड को ही इंटरनेशनल मीडिया पर रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और इस स्टेटमेंट को शी जिनपिंग की स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि भाई इंडिया के साथ हम सारे ताल्लुकात अच्छे करने के लिए तैयार हैं, अरुणाचल जो कि सो कॉल्ड अरुणाचल है उसे चाइना को वापस कर दिया जाए। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर शहरों के, पहाड़ों के, नदियों के, वादियों के सब के नाम भी तब्दील करने का एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि उनके चाइनीज नॉमेनक्लेचर में जो नाम है वो सामने आए। पाकिस्तान भी अपना वजन चाइना के पलड़े में डाल चुका है। फिर रीसेंट टाइम्स के अंदर एक खबर तो नाज़रीन कराम ये आई कि चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिसर्च थी कि चाइना ने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो इलाके जहां पर भारत के फौजी पहले गश्त कर सकते थे कुछ साल पहले, अब वहां पर भारत के फौजी पैर भी नहीं रख सकते, उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। यानी चाइना आगे से आगे बढ़ रहा है, एलएसी जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है। फिर इसके साथ ही साथ भारतीय फौजियों ने एक वीडियो बनाई जिसमें कुछ इस तरह के रोबोटिक फौजी थे जो कि अगले मोर्चों के ऊपर, एलएसी के ऊपर तैनात हुए। और फिर उस वीडियो को शेयर करके चाइनीज सोशल मीडिया और चाइनीज तज्जियाकारों ने यह बात कही कि क्या अब भी भारत की फौज जो है वो अपने जवानों को आगे भेजेगी, क्योंकि हमारा तो कोई ह्यूमन नुकसान होना नहीं। फिर अभी रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और रिसर्च की कि भाई चाइना ने अपने जितने एयरपोर्ट्स हैं उन्हें एयर बेसिस में कन्वर्ट कर दिया है हाइब्रिड यूज के लिए और फॉरेन डिप्लॉयमेंट के लिए। और इवन वो एरियाज जो इनहैबिटेबल थे वहां पर भी हाई अल्टीट्यूड के ऊपर भी हेलीपैड्स बनाए हैं मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए। वहां पर अपना जो माहौल है वो कंप्लीट करके चाइना ने ऑलरेडी रखा हुआ है। अब इस सब के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो बिलाशुबा इंडिया के लिए परेशान कुन होगी, क्योंकि चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी जो है वो इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के करीब अपना जो बॉर्डर है उस पर बढ़ा दी है, जिसमें
एक तो ये है कि स्टेल्थ जेट्स जो हैं चाइना ने वहां पर डिप्लॉय किए हैं, यानी फाइटर जेट्स हैं। फिर इसके साथ साथ चाइना के जो टैंक्स हैं वो वहां पर डिप्लॉयड हैं। फिर इसके साथ ही साथ चाइना जो है उसने अपने MLRS जो है वो भी वहां पर डिप्लॉय कर दिए हुए हैं। MLRS क्या होता है? MLRS है मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है वो चाइना जो है वो अगले मोर्चों पर ले आया है। अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स को यहां पर चाइना ने अगर डिप्लॉय किया तो देयर मस्ट बी अ रीजन, और चाइना ऑलरेडी कहता है कि अरुणाचल हमारी टेरिटरी है। फिर अभी रिसेंटली अल जजीरा ने भी एक स्टोरी की है कि इंडिया चाइना इन न्यू स्पैट ओवर अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने भी कंफर्म किया और पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया और चाइना के दरमियान एक नया फड्डा हो चुका है। फिर अभी रिसेंटली इंडिया ने चाइना के लिए अपने शहरियों के जो शहरी चाइना जाते हैं या चाइना में से ट्रांजिट करते हैं उनके लिए इंडिया ने आज एडवाइजरी भी जारी कर दी है। खैर, जो गलवान वैली की बैटल थी उसके बाद इंडिया ने चाइनीज शहरियों पर पाबंदी लगाई, चाइना ने इंडियन शहरियों पर लगा दी। अच्छा, फिर क्या हुआ जी कि इंडिया ने यूनिलैटरली वो इकदाम वापस ले लिया, चाइना ने वापस आज के दिन तक नहीं लिया। चाइना ने इंडिया को वैसे ही तुन के रखा हुआ जैसे चाइना ने पहले तुन के रखा हुआ था। अब जो अरुणाचल वाली खातून है उसके साथ जो हुआ उसके बाद चाइना ने कहा भाई हम तो ये करेंगे। दोबारा किसी के पासपोर्ट पे अरुणाचल प्रदेश लिखा तो वो पासपोर्ट पे चूंकि झूठ लिखा हुआ है तो वो गलत बयानी होगी, और अगर वो गलत बयानी होगी तो वो पासपोर्ट इलीगल होगा, हम उस बंदे को डिटेन करेंगे। चाइना अपने मौकफ से आधा इंच पीछे नहीं हट रहा। तो टेंशन इतनी बढ़ गई है कि इंडिया ने अब ऑफिशियली एडवाइजरी जारी कर दी है फॉर इट्स सिटीजंस ट्रैवलिंग टू चाइना। जो इंडियन शहरी चाइना जा रहा है, इंडिया ने कहा है कि भाई मोहतात रहना, खबरदार रहना, चाइना वालों का कोई नहीं पता वो क्या करें और क्या कहें तुम लोगों को। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये डिप्लोमेटिक टेंशंस तो हैं, लेकिन जो बॉर्डर पे हो रहा है और जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है कि चाइना ने अपने स्टेल्थ जेट्स, अपने फाइटर जेट्स, चाइना ने अपना जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं, अपने टैंक्स हैं, फिर इसके साथ जो अपने जो रोबोटिक आर्मी पर्सनल हैं जो भारतीय फौजियों के साथ आमने सामने आकर लड़ेंगे, और इंसान का जो चाइना की तरफ से कोई अमल दखल ही नहीं होगा कि कोई बंदा सामने चाइना का जाएगा भी नहीं। तो ये सब कुछ भारत के लिए परेशान कुन है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के लिए तो वेस्टर्न महाज भी खोल रहा था अफगानिस्तान का, उसके लिए तो पाकिस्तान को फ्रैक्शन ऑफ मिलिट्री माइट चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और चाइना ये दो तो हैं। बांग्लादेश भी इंडिया के लिए एक चैलेंज है, और बांग्लादेश भी कोई एरा गैरा मुल्क नहीं है, एक प्रॉपर फुल फ्लेज एक मुल्क है ना, एक स्टेट है। अफगानिस्तान तो चले नॉन स्टेट एक्टर चला रहे हैं, मर्सनरीज चला रहे हैं, दे डोंट इवन हैव एन एयरफोर्स। अभी बांग्लादेश तो JF-17 पाकिस्तान से और J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट विद PL-15 मिसाइल राफेल शिकन J-10C चाइना से हासिल करने जा रहा है। चिकन नेक के करीब एयरबेस पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं। फिर बहुत कुछ अभी अंदर खाते ऐसा भी है जो अभी तक हमें पता नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर जो चाइना की तरफ से इकदाम हैं वो भारत के लिए परेशान कुन है, भारत के लिए तशवीशनाक है। नरेंद्र मोदी सर जोड़ के बैठेगा कि भाई चाइना क्या मिलिट्री एक्शन कर सकता है, और चाइना की तैयारियां ये बता रही हैं कि चाइना ने कुछ ना कुछ तो यहां पर करना है, कोई ना कोई तो पटाखे फूटेंगे, और कुछ ना कुछ पूरा अरुणाचल नासी चाइना आहिस्ता आहिस्ता तो आगे बढ़ेगा। और चाइना ने एक दफा अगर कोई क्लेम किया है ना, तो चाइना ने बिला वजह वो क्लेम नहीं किया। चाइना एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, और चाइना को पता है कि भारत के सर पर से वेस्ट का आशीर्वाद जो है वो उठ चुका है। तो शायद दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर चाइना एज वेल। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।